हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन आर्ट्स क्लासेज में। मैं हूं इमरान सर और आज हम जो क्लास करेंगे वो क्लास होगा आपका 12th क्लास का राजनीति शास्त्र का यानी पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस में भी पार्ट 2 का। और हम बात करेंगे चैप्टर का, तो ये चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है ये, और इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो अगर हम लोग शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध क्या होता है? तो शीत युद्ध को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वार, यानी ऐसा लड़ाई हुआ ही नहीं। लड़ाई का माहौल क्रिएट हुआ, लगा कि अब लड़ाई हो जाएगा, अब एक दूसरे पे बमबारी हो जाएगा, एक दूसरे पे गोली दागा जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। बस ऐसे ही टाइ टाइ फिस। अगर हम बात करें तो शीत युद्ध की अगर हम बात कर लें तो इसमें एक चीज और देखेंगे हम लोग कि ये लड़ाई हुआ किसके किसके बीच में। तो ये लड़ाई हुआ है दो देशों के बीच में, जिसमें कि अगर हम बात करें, एक का नाम है यूएसए, जिसको हम अमेरिका बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और अगर हम दूसरे पक्ष की बात करें तो दूसरा पक्ष इसमें है यूएसएसआर, जिसको कि हम सोवियत संघ रूस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सोवियत संघ। इन दोनों पक्षों के बीच में लड़ाई हुई। तो अगर हम देख लें कि ये दोनों पक्ष जो लड़ाई कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, तो ये युद्ध उत्पन्न हुआ कैसे? आखिर ये युद्ध है क्या? शीत युद्ध होता क्या है? और अगर हम इसकी अवधि की भी बात कर लें बीच में, तो इसकी अवधि मतलब शुरू कब होता है? ये शुरू होता है 1945 में, और ये इसका एंड होता है 1991 में। अगर हम बात करें इसकी अवधि, हम लिख लें यहाँ पर। अवधि का मतलब होता है कि कब शुरू हुआ और कब से कब तक चला। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 1945 में शुरू हुआ, और 1945 की जब हम बात करेंगे तो हम लोगों को ये पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था। तो ये लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद शुरू हुआ, और ये लड़ाई जो है ना, कोई लड़ाई है ही नहीं। ये लड़ाई सिर्फ वैचारिक लड़ाई है, ये लड़ाई आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि अमेरिका जो है पूंजीवादी विचारधारा को लेकर के पूरे दुनिया में इसका प्रचार करना चाह रहा था, पूंजीवादी विचारधारा। और अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो ये समाजवाद को लेकर के चलता है, ये समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलता है। पता ही होगा आप लोगों को, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि उस देश में पूंजीपति का ही सब चलता है, पूंजी का मालिक पूंजीपति ही होता है, जिसका पैसा होता है वही उसका स्वामी होता है। और समाजवादी में क्या होता है कि उस देश के सारे संपत्ति का मालिक उस देश के जो है सरकार होते हैं। तो हुआ क्या था कि अमेरिका ये चाह रहा था कि पूरे दुनिया के लोग जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें और इसी को माने, जबकि सोवियत संघ ये चाह रहा था कि नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था को माने। इस वजह से क्या हुआ कि यूरोप के दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा जो हो गया वो यूरोप का, वो हो गया पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप, और एक हो गया पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप। अगर हम इसमें देखेंगे पश्चिमी यूरोप में, तो अमेरिका पश्चिमी यूरोप में आ गया और सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में आ गया। और अमेरिका को कहा गया पहली दुनिया, इसको कहा गया। हम बात करें दूसरी दुनिया की, तो अमेरिका के साथ जो जुड़े हुए लोग थे या जो जुड़े हुए देश के जो लोग थे, वो सोवियत संघ वाले को दूसरी दुनिया कह दिया। वो कहा कि अरे ये लोग कौन है, ये कहां से आया, ये तो संपत्ति में सरकार का पूरा हस्तक्षेप है, और उसके बाद ये कह रहा है कि हमारी चीजों को मानो, हमारे विचारधारा को मानो। इसलिए अमेरिका के सपोर्टर जो देश थे या अमेरिका वाले जो थे, वो सोवियत संघ को बेवकूफ समझ रहे थे, या दुनिया के सामने इसको बेवकूफ प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ये तो बेवकूफ है, ये दूसरी दुनिया का, ये कौन दुनिया से आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम बात करें कि अगर वर्ल्ड वार तो दो बार हुआ है। पहला वर्ल्ड वार जो हुआ, यानी कि जिसको हम प्रथम विश्व युद्ध बोलेंगे, तो प्रथम विश्व युद्ध का तो अवधि सबको पता ही है, जिसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था 1914 से 1918, और ये लड़ाई चला था 4 वर्ष। कितना चला था ये? 4 वर्ष। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि प्रथम विश्व युद्ध का जो हुआ था इसका अवधि क्या है। 1914 में शुरू हुआ और 1918 में ये समाप्त हुआ था। और कितना समय ये लड़ाई चला? ये लड़ाई चला था 4 वर्ष चला था। इसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू होता है, जिसको हम सेकेंड वर्ल्ड वार बोलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध।
अगर इसकी बात करें कि ये कब शुरू हुआ, तो ये शुरू होता है 1939 में और ये कंप्लीट होता है 1945 में। कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, समाप्त होता है, क्योंकि अगर इसकी हम बात करें ये कितने वर्षों तक चला, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछता है। ये लड़ाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, ये 6 वर्षों तक ये लड़ाई चली थी। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई जो कि 1914 में शुरू हुई, 1918 में समाप्त हुई और ये 4 वर्ष से चला। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई 1939 में शुरू हुई और 1945 में समाप्त हुआ, जो कि 6 वर्षों तक का ये लड़ाई चला था। हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पर जो विचारधारा की लड़ाई हो रही है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस समय द्वितीय विश्व युद्ध में 2 गुट था, यानी 2 गुटों के बीच में, 2 ग्रुप के बीच में लड़ाई चल रहा था। कितने गुटों के बीच में लड़ाई चल रहा था? 2 गुटों के बीच में लड़ाई चल रहा था, जिसमें कि एक था मित्र राष्ट्र। एक गुट का नाम क्या था? मित्र राष्ट्र। और इसके दूसरे गुट की जिसमें कि शामिल था, आपको अमेरिका शामिल था, यूएसए, उसके बाद रूस शामिल था, यूएसएसआर, और अगर हम बात करें यूके भी इसमें शामिल था, ठीक है। और अगर हम बात करें इसमें, तो फ्रांस भी इसमें शामिल था, ठीक है, इसमें फ्रांस भी शामिल था। तो ये सब मिलकर के एक गुट बनाया था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। इसकी लड़ाई हो रही थी दूसरे गुट के साथ जिसका कि नाम था धुरी राष्ट्र, जिसका नाम क्या था? धुरी राष्ट्र। और धुरी राष्ट्र में जो देश शामिल थे वो थे इटली, जापान और फिर जर्मनी। तो हम आपको बताते चलें कि दूसरी जो युद्ध चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इस युद्ध में जीत होता है मित्र राष्ट्र का और हार होता है धुरी राष्ट्र का, क्योंकि मित्र राष्ट्र में जो भी देश है वो बहुत ही मजबूत था। जैसे यूएसए जिसको हम अमेरिका बोलेंगे, यूएसएसआर जिसको हम सोवियत संघ रूस बोलेंगे, यूके यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस, ये सब देश मिलकर के एक ग्रुप में था, एक समूह में था जिसका नाम था मित्र राष्ट्र। और उसके सामना जो हो रहा था, ये हम बात कर रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद शुरू होगा आपका शीत युद्ध शुरू होगा, इसलिए इसको हम लेकर के चल रहे हैं। तो धुरी राष्ट्र की अगर बात करें तो इसमें इटली था, जापान था, जर्मनी था। हुआ क्या कि अमेरिका जो है ना, वो जापान के ऊपर परमाणु बम से हमला कर देता है। अमेरिका जैसे ही परमाणु बम से हमला करता है, तो वो अगर हम बात करें तो अमेरिका जापान के 2 शहरों पर, एक शहर है जापान का हिरोशिमा, एक शहर है हिरोशिमा, और इसका दूसरा शहर है नागासाकी। इन दोनों जापान के शहरों पर अमेरिका परमाणु बम से हमला करता है और इन दोनों शहरों को नेस्त नाबूद कर देता है, यानी कि एक तरह से समझेंगे कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया और आज जो है ये शहर फिर से डेवलप हो चुका है। और यहाँ के बच्चे यहाँ जो जन्म ले रहे हैं वो आज भी हैंडीकैप्ड जन्म हो रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहां भी परमाणु बम से अटैक हुआ है, अभी तक तो यही दोनों जगह पर हुआ है, तो वहां कम से कम 100 साल तक उसका जो है असर दिखता है। तो वहां जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो हैंडीकैप्ड बच्चे जन्म ले रहे हैं, यानी कि वो विकलांग बच्चे जन्म ले रहे हैं। तो जापान को, यानी कि धुरी राष्ट्र के सबसे मजबूत देश जापान को कमजोर करने के लिए अमेरिका ने उसके ऊपर परमाणु बम से हमला किया और जापान के 2 शहरों पर, एक हिरोशिमा और एक नागासाकी पर। एक हिरोशिमा पर जो हमला किया वो 6 अगस्त 1945 में, नागासाकी पर जो हमला किया वो किया 9 अगस्त 1945 में। बस इस हमला के बाद जापान पूरी तरीके से कमजोर हो गया और यहाँ पर जो है इटली और जर्मनी जो था, जापान कितना मजबूत नहीं था। जैसे ही जापान का कमर टूट गया, जापान हार गया, एक तरह से बहुत परेशान होने लग गया, तो इस युद्ध में कहा जाएगा कि जापान का जो टीम था उसका नाम था धुरी राष्ट्र, ये कहीं न कहीं एक तरह से मित्र राष्ट्र से हार गया। अब एक चीज हम यहाँ पर बताना चाहेंगे आपको, ये जो लड़ाई हो रही है तो मित्र राष्ट्र में देखिए कौन है, यूएसए है, अमेरिका है और यूएसएसआर है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लड़ाई चल रहा था इसमें ये दोनों एक साथ है, अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ है। और लड़ाई किससे करा? धुरी राष्ट्र से। और इसमें जीत होता है मित्र राष्ट्र का। जैसे ही मित्र राष्ट्र की जीत होती है तो इसके 2 मजबूत जो देश होते हैं यूएसए और यूएसएसआर, ये दोनों अब पूरे विश्व में सुपर पावर बनने के लिए अब ये एक अपना नया प्रचार शुरू करता है। वो क्या प्रचार शुरू करता है कि अब हम जो है अर्थव्यवस्था के रूप में अपना एक विचारधारा
पूरी दुनिया के सामने पेश करेंगे। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के अमेरिका पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहा था और सोवियत संघ जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेकर के प्रमोट कर रहा था। तो हम आपको यहाँ पर अगर हम बताना चाहेंगे कि पूरी तरीके से पहले एक साथ रह के युद्ध किया और दुश्मन देश को धुरी राष्ट्र को हरा दिया। अब फिर ये दोनों सुपर पावर बनने की होड़ में लड़ाई शुरू किया और उसी लड़ाई को हम बोलते हैं शीत युद्ध, जिसको हम बोलेंगे कोल्ड वार। लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो गई, अब लगा कि लड़ाई हो जाएगा, लेकिन लड़ाई कभी हुआ ही नहीं। कारण कि दोनों देश जो है लड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि दोनों के पास परमाणु बम था और ये दोनों जान रहा था कि अगर हम दोनों आपस में लड़ाई करेंगे, दोनों देश के साथ जो है परमाणु बम से अटैक करेगा, तो फिर क्या होगा कि दोनों देश का बुरा स्थिति हो जाएगा, क्योंकि जापान का स्थिति इन दोनों ने अपने आंखों से देख चुका था। तो हम बात करें, अब अमेरिका ने क्या किया कि दुनिया के बहुत सारे देश को अपने पक्ष में लेकर के आ गया। उसी तरीके से उसका देखा देखी यूएसएसआर जो है ये भी दुनिया के बहुत सारे देशों को अपने पक्ष में लेकर के चलाया। तो यहाँ दुनिया दो गुटों में बट गई। दुनिया यहाँ पर दो गुटों में, दो भागों में बट गई। एक गुट हो गया आपका अमेरिका वाला गुट और दूसरा हो गया सोवियत संघ वाला गुट। इन दोनों गुटों के बीच में जो लड़ाई की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, इसी को शीत युद्ध का दौर कहा जाता है, जो कि शुरू होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है आपका 1945 में। तो 1945 से लेकर के ये लड़ाई की स्थिति उत्पन्न रहती है, जिसमें कि ये 1991 तक चलता है। हालांकि इसके बीच में 1962 के समय में क्यूबा मिसाइल संकट भी आता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन 1991 में ये जो सोवियत संघ है, ये क्या होता है कि ये धीरे धीरे टूट जाता है। संघ है तो इसका मतलब यूनियन में है, धीरे धीरे टूट करके इससे क्या होता है कि 15 नया देश बन जाता है। 15 नया देश बन जाता है, जो कि 1991 तक ऐसा होता है। 1991 के बाद ये सिर्फ एक बचा हुआ रह जाता है, जो कि रूस के रूप में बचा रहता है। अब बताइए, सोवियत संघ जो कि इतना मजबूत था, पर इतना बड़ा क्षेत्र मिलाकर के वो एक संघ बना हुआ था, धीरे धीरे वो टूट करके अलग होता चला गया। तो बताइए अब अमेरिका यहाँ पर मजबूत स्थिति में होगा कि नहीं होगा? अब अमेरिका यहाँ पर मजबूत स्थिति में हो गया। सोवियत संघ टूट करके अलग होता गया, उससे 15 देश टूट करके अलग हो गया। अब ऑटोमेटिक 1991 आते आते तक अमेरिका अपने आप को पूरे दुनिया का सुपर पावर घोषित कर दिया, क्योंकि अब रूस, अरे अगला आदमी लड़ेगा तब ना लड़ेगा जी, यहाँ तो लड़ने का कोई बात ही नहीं है। ये लड़ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो लड़ने के मूड में है ही नहीं, खुद ब खुद कमजोर हो गया, शांत हो गया। और अमेरिका को अच्छा मौका मिला और 1991 आते आते तक क्या हुआ कि अमेरिका अपने आप को पूरे दुनिया का सुपर पावर घोषित कर दिया, सुपर शक्ति। अगर हम आपसे बात करें कि इस युद्ध में भारत का क्या स्टैंड रहा है, भारत किसके पक्ष में था, तो उस वक्त भारत का बागडोर जो था ना, पंडित नेहरू जी के हाथ में था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू पढ़े लिखे व्यक्ति थे, क्योंकि ये बैरिस्टर थे, वकील व्यक्ति थे, तो राजनीति कूटनीति समझते थे और विदेश मामले के अच्छे जानकार थे। तो उनको ये लगा कि अगर आज हम अमेरिका के पक्ष में हाँ बोल देते हैं, तो रूस वो हमसे हमेशा के लिए क्या रहेगा, नाराज रहेगा। और अगर हम रूस के पक्ष में हाँ बोल दें तो अमेरिका हमसे नाराज रहेगा। इसलिए ये दोनों से नाराजगी मोल लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों मजबूत देश था पूरे विश्व में, जो कि आधी दुनिया एक देश की तरफ में था और आधी दुनिया एक देश की तरफ में। इसलिए यहाँ पर अमेरिका जो है वो यहाँ पर न्यूट्रल हो, सॉरी अमेरिका नहीं, अपना भारत यहाँ पर न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल हो गया तो इसी को हम बोलेंगे गुट निरपेक्ष। क्या बोलेंगे इसको हम? गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष क्या होता है? ये किसी के पक्ष में नहीं, ना अमेरिका के पक्ष में है, ना ही ये सोवियत संघ के पक्ष में। ये अपना अलग पक्ष लिए हुआ है। बोला हम तुम दोनों में किसी के भी पक्ष में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको दोनों हमारे लिए बराबर हो। अगर हम आज तुम्हारे पक्ष में चले गए तो वो मेरा दुश्मन हो गया, उसके पक्ष में चले गए वो मेरा दुश्मन हो गया, तो हम दुश्मनी भविष्य के लिए मोल लेना नहीं चाहते हैं। जबकि आपको हम बताते चलें, ये जो आपको ये शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो साल 1971 की अगर हम बात करेंगे, तो इस साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था बांग्लादेश को बनने को लेकर के, तो इसमें अमेरिका ने सबसे पहले पाकिस्तान का साथ दिया था। तो अब जब अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे दिया, तो दूसरा पक्ष है सोवियत संघ, ये ऑटोमेटिक भारत का साथ देगा। तो सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया था और इस युद्ध में हमारी भारत की विजय हुई थी और यहाँ पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश पूरे विश्व में एक नए देश के रूप में पूरे दुनिया के नक्शा पर सामने आया। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। बहुत और ऐसी बात है जिसको हम लोग आगे करेंगे। आज का हम क्लास यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।